आप सभी लोगों को साधना बनारसी का प्रणाम। आज मैं जो कहानी लाई हूँ यह एक सच्ची प्यार की कहानी है। चलिए कहानी शुरू करती हूँ। मनीष नाम के लड़के से वह अपनी बहन की शादी में जाने के लिए दिल्ली रेलवे प्लेटफार्म पर अपनी ट्रेन आने का इंतजार कर रहा था कि तभी एक लड़की उसके पास आकर पूछती है, ये दिल्ली से इलाहाबाद जाने वाली ट्रेन कितने बजे तक आएगी? मनीष बोला, 9 बजे आने का समय है। वह लड़की फिर प्लेटफार्म पर मनीष के बगल वाली सीट पर बैठ जाती है और ट्रेन के आने का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर बाद रात के 9 बज जाते हैं लेकिन ट्रेन नहीं आती है। मनीष काउंटर पे जाकर पूछता है कि ट्रेन अभी तक नहीं आई क्यों? तो काउंटर वाले मनीष को बताते हैं कि घना कोहरा होने के कारण ट्रेन थोड़ी देर से पहुंचेगी। तब मनीष लड़की के पास जाता है और कहता है कि घना कोहरा होने के कारण ट्रेन को आने में समय लगेगा। वैसे आपको जाना कहाँ है? लड़की बोली, मुझे इलाहाबाद जाना है। मनीष बोला, मैं भी बनारस जा रहा हूँ अपनी बहन की शादी में। दोनों फिर ट्रेन आने का इंतजार करने लगे। जनवरी का महीना था और ठंड काफ़ी अधिक थी। मनीष ने देखा कि वह लड़की ठंड से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। तो मनीष उठा, 2 चाय लेकर उसके पास जाता है और कहता है, ठंड थोड़ी ज़्यादा है, क्या आप चाय पीना पसंद करेंगी? लड़की बोली, धन्यवाद। अब दोनों चाय पीने लगते हैं। तब मनीष बोला, मेरा नाम मनीष है, वैसे आपका नाम क्या है? लड़की बोली, मेरा नाम सोनाली है। अब रात के 11 बज गए लेकिन ट्रेन नहीं आई। मनीष ने सोनाली से कहा कि चलो हम वेटिंग हॉल में जाकर बैठते हैं, यहाँ पे ठंड भी बहुत लग रही है। दोनों एक हॉल में जाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद सोनाली सो जाती है। अब मनीष की आंखें सोनाली को ही देख रही थी। सोनाली की गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होठों और उसका मासूम से चेहरे को देखकर मनीष के दिल में कुछ होने लगा। मनीष ने खुद को संभाला और सोनाली की तरफ से अपनी नजरें हटा ली। रात के 2 बजे ट्रेन प्लेटफार्म पे आती है। मनीष तुरंत सोनाली को उठाता है और फिर दोनों ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं। सोनाली मनीष से पूछती है, आप दिल्ली में क्या करते हो? मनीष बोला, मैं एक कंपनी में सुपरवाइजर की जॉब करता हूँ। और आप क्या करती हो? सोनाली बोली, मैं अभी दिल्ली से होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही हूँ। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे और बातों ही बातों में सोनाली ने मनीष से पूछा कि क्या आपकी शादी हो गई है? मनीष मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, अभी तक तो नहीं हुई। सोनाली फिर बोली, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? मनीष बोला, नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, वैसे कोई लड़की मुझे मिली नहीं। सोनाली बोली, कैसी लड़की चाहिए आपको, जरा हमें भी बताइए। मनीष बोला, बिल्कुल आपकी जैसी। सोनाली बोली, मेरी जैसी ही क्यों? मनीष बोला, आप बहुत प्यारी और मासूम हो और आपकी ये प्यारी प्यारी बातें मुझे अच्छी लगती है। सोनाली बोली, अच्छा जी, ये बात है तो चलिए हम आपके लिए कोई मासूम सी लड़की ढूंढती हूँ। आप अपना फ़ोन नंबर हमें दे दो ताकि लड़की मिलने के बाद मैं आपसे संपर्क कर सकूँ। मनीष ने तुरंत अपना फ़ोन नंबर सोनाली को देता है। थोड़ी देर बाद सोनाली सो जाती है लेकिन मनीष को नींद ही नहीं आती है। वह सिर्फ सोनाली को ही देखता रहता है। ऐसा लगता है मानो मनीष के दिल में सोनाली के लिए प्यार का फूल खिल रहा हो। मनीष उस पल अपनी आंखों में कैद कर रहा था। वह सोच रहा था कि क्या पता फिर कभी सोनाली से मुलाकात होगी या नहीं।
अब सुबह हो गई थी। ट्रेन इलाहाबाद पहुंचने वाली थी। सोनाली मनीष से कहती है, मेरी मंजिल आ गई, अब मैं चलती हूँ। मनीष थोड़ा उदास हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि कोई अपना उसे छोड़कर जा रहा है। ट्रेन इलाहाबाद स्टेशन पर रुकती है और सोनाली मुस्कुराते हुए मनीष को अलविदा कहती है। मनीष ट्रेन की खिड़की से सोनाली की तरफ देखता है। सोनाली भी मनीष को आखिरी बार पीछे मुड़कर देखती है। उसके दिल में भी मनीष के लिए कुछ फीलिंग्स थी। ट्रेन अब स्टेशन से चल पड़ी है, लेकिन मनीष अभी भी सोनाली को ही याद कर रहा था। कुछ समय बाद मनीष के फ़ोन पे एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा था, तुम्हारे लिए लड़की मिल गई। उसका नाम सोनाली है और ये उसका फ़ोन नंबर है। मनीष ने तुरंत उस नंबर पे कॉल किया और सोनाली ने कॉल रिसीव किया। सोनाली बोली, तो लड़की कैसी लगी आपको? मनीष बोला, बहुत अच्छी लगी। सोनाली बोली, तो शादी करना चाहोगे? मनीष बोला, जी बिल्कुल करना चाहूँगा। सोनाली बोली, तुम आ जाइए इलाहाबाद। अब मानो मनीष के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे उसकी सपनों की रानी जो मिल गई थी। मनीष घर पहुंचने तक सोनाली से ही बात करता रहा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।